Congress MP Rahul Gandhi today opened fire on the Adani episode in Parliament, targeting Prime Minister Modi. He accused the Prime Minister of giving undue benefits to Gautam Adani. Take a look at Rahul's attack on the Adanis and the opposition response. प्रधानमंत्री जी, आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? Adani ji, how many times did you travel together with Adani ji? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल. अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस. अदानी जी एंड नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू. अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था. इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला, रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए. आफ्टर दैट इंडियाज मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया. प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को ऑफर कर देता. बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में. वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है. कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है. 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी. जून 2022 में चेयरमैन ऑफ श्रीलंका सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MMC Fernando informed a parliamentary committee in Sri Lanka in open hearing that he was told by President Rajapaksa that PM Modi pressured him to give the wind power project directly to Mr. Adani. कुछ दिन पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अदानी जी की हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं. ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है, ये हैं किसकी? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? शेल कंपनीज हैं, इनके बारे में हिंदुस्तान की सरकार ने कोई सवाल नहीं उठाए कि ये कौन लोग हैं, ये किनकी कंपनीज हैं? ये स्ट्रेटेजिक मामला है, पोर्ट्स का मामला है, एयरपोर्ट्स का मामला है, डिफेंस का मामला है. और जो कंपनी इन स्ट्रेटेजिक एरियाज में काम कर रही है उनके बारे में आपको मालूम ही नहीं. ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं कि ये शेल कंपनीज किसकी हैं, कितना पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है.
Now, those were Rahul's attacks or punches. BJP's Nishikant Dubey, among others, countered Rahul's attack. Mahua Moitra, though, backed the Congress leader. Listen in. कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नीतियां केवल टाटा, बिरला, अंबानी इसको जो है मदद करने के लिए है। आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया? इसके बाद सर इन्होंने कई एक चीजें कही, श्रीलंका की बात कही। मैं कागज लेकर आया हूं सर कि श्रीलंका का ये हो गया, ये मैं स्टेटमेंट लेकर आया हूं राजपक्षा जी का, और जो वायर है सर, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा लिखते रहती है, उसका आर्टिकल लेकर मैं आया हूं। ये कह रहा है कि भारत सरकार ने, और मैं कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि वायर की स्टोरी यदि गलत है, यदि श्रीलंका के राष्ट्रपति की स्टोरी गलत है, तो आप जो सजा देना चाहेंगे दे दें, नहीं तो पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह देश का सवाल है। दूसरा सर, ऑस्ट्रेलिया की बात हुई। ऑस्ट्रेलिया की बात हुई कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जी ने फायदा पहुंचाया। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या परेशानी है सर। कांग्रेस पार्टी चोरी करती है, चोरी और सीना चोरी का यदि उदाहरण देखना हो तो इस कांग्रेस पार्टी से देखिए। यह ऑस्ट्रेलिया का है सर। अगस्त 4, 2010 क्या हमारी सरकार थी? हमने उनको पैसा दिया, हमने उनका बिजनेस कराया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया को माइंस, अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइंस मिला, इस सरकार ने दिया सर, इसने मदद किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मदद किया, और यदि हिम्मत है तो रिट्रैक्ट करें। Honorable Prime Minister, this man, Mr. A, has topi penaued you. He travels with you on your delegations. He meets heads of states on visits to India. He portrays that India is the Prime Minister and the Prime Minister is him. He makes it appear to the world that he is the remote control behind the Prime Minister, and by obliging him, will be obliging the Prime Minister.